कॉन्ग्रेचुलेशन पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड्स 2022 में अवार्ड प्राप्त किए हुए सभी अवार्डीज़ का मैं मन से शुभेच्छा देना चाहता हूं और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी आयोजक संयोजकों का भी मन से आभार मानना चाहता हूं। और ऐसे अवार्ड फंक्शंस जहां पे समाज में एक उल्लेखनीय कार्य करने वालों को रिकग्नाइज किया जाता है, ऐसे अवार्ड फंक्शन में उपस्थित रहकर अवार्ड पाना ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और ऐसे कार्यक्रमों से ही भारत में उल्लेखनीय काम करने वालों को जो रिकग्निशन मिल रहा है, उससे और भी लोग प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए अग्रसर काम करेंगे, इतनी अपेक्षा आशा व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिलर ऑफ महाराष्ट्र का जो सत्कार दिया है मेरे को सोशल वर्क का, बहुत मेरे को खुश हुआ है। महाराष्ट्र का पुरस्कार मिला है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई है। और महाराष्ट्र ऑफ पिलर का मैं खुश हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। महासेवा द्वारा आयोजित पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड सभी अवार्ड विनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको रिकग्नाइजेशन मिली है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक संभावना, टुगेदरनेस जो मिलती है और एक दूसरे को एक प्रोत्साहन जो मिलता है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सुनील जी और प्रभु जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और स्पेशली प्रभु जी जो सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि रीडेवलपमेंट के बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और स्टॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ये जो हमारे मित्र सुनील शर्मा जी, चीफ एडिटर MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस, रमेश प्रभु को जो सभी लोग जानते हैं, चेयरमैन है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रेडेंट, और पिलर ऑफ महाराष्ट्र ऐसा इनकी एक ख्याति है। इन सारे लोगों ने मिलकर समाज में भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान करने का तय किया है। मैं मानता हूं कि इस समय की आवश्यकता इस प्रकार के कार्यक्रम में, जब सभी प्रकार के लोग एक साथ में आते हैं, तो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। हर क्षेत्र के लोगों को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, पॉलिटिशियन लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सारा सही है, और अन्य लोगों को लगता है गलत है। तो कभी कभी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए एक दूसरे के साथ में, तो बदलाव की गुंजाइश इसमें पैदा होती है। और मैं हमेशा बदले की राजनीति ना करते हुए बदलाव की राजनीति करता हूँ हमेशा, और लोगों को इन दिनों में बार बार अपील भी कर रहा हूँ कि भाई बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति हम लोगों ने करना चाहिए, जिससे जनता पीछे जाती है। जनता को जो लोकशाही में जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, और इसके लिए सब लोगों ने अपने अपने काम करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जब आप किसी को सम्मानित करते हो, तो सम्मानित करने से उसका काम वहाँ पर समाप्त नहीं होता। तो मेरा हमेशा कहना है कि प्रारंभ होता है कि आपके ऊपर एक जवाबदारी नई आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है, समाज ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, तो समाज के मन के मुताबिक आपको डिलीवरी करना है आने वाले दिनों में। इस प्रकार का एक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। क्या कहेंगे, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर है, फिल्म से हैं, खेल से हैं, हर क्षेत्र से लोग यहाँ हैं, उन सभी के बारे में क्या प्रोत्साहन? हर क्षेत्र के लोग हैं, उसमें RTI एक्टिविस्ट लोगों को भी बुलाया, ऐसा मुझे पता चला। RTI का जो कायदा जब देश में आया, तो ये ब्यूरोक्रेसी हो या तो फिर पॉलिटिशियन लोग जो गलत काम करते हैं, उसको उजागर करने के लिए आया है। मैं बहुत अपनी मन की बात अगर कहूँ तो ये क्षेत्र के लोगों को टच बहुत कम होता है, और छोटे लोगों को ज़्यादा परेशानी होता मुझे दिखाई देता है, कम से कम। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये ना हो। अब एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, उसमें सभी का आ जाएगा। कम से कम अटल जी के बारे में कभी भी किसी के मन में दूसरा तीसरा मत हो ही नहीं सकता है, जिनको भारत रत्न दिया गया हमारे देश में, और उनका एक इतना लंबा साफ सुथरा राजनीतिक कैरियर रहा, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद
एक बार नहीं तो 3 बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और ऐसे व्यक्ति का पुतला लगाने का परमिशन को पिछली सरकार ने 14 डिपार्टमेंट के परमिशन होने के बावजूद भी दिया नहीं। 14 डिपार्टमेंट के परमिशन, आई मीन रिकॉर्ड, उसमें हमारे बहुत जवाबदार अधिकारी नितिन करीर, आशीष कुमार सिंह और चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव। अब हमारे कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं और मैंने पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन भी मूव किया है। एक भी पेपर या तो एक भी नया परमिशन के बगैर ये सरकार ने परमिशन दे दी। तो ये जो अगर इस प्रकार का जो रवैया अगर होगा तो किसके साथ में खिलवाड़ करना और किसके साथ में नहीं करना, इतना तो कम से कम एक लाइन बनाना चाहिए पॉलिटिशियन और ऑफिस ब्यूरोक्रेट ने। भारत रत्न का आप अगर अपमान करते हो और आपको कोई छूने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, और पत्रकार जगत के लोगों ने जितना लिखना चाहिए था उतना बिल्कुल नहीं लिखा है, ऐसा मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बड़े विषय के ऊपर बिल्कुल अनटच रहा है ये विषय, तो ये लोकशाही के लिए घातक है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मन की बात तो कहने का मौका मिल रहा है, जैसा मुझे मिला ऐसा अन्य लोगों को भी मिलेगा। और परिवर्तन कहने से, करने से और सुनने से ही आएगा परिवर्तन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र में जैसे बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करने की व्यवस्था हो रही है, तो पिलर ऑफ महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन जो अच्छा काम करता है फील्ड में, क्या इसमें ये भी सम्मिलित है, पॉलिटिशियन को भी सम्मिलित किया जा रहा है? बिल्कुल मैं निश्चित, मैं तो मानता हूँ कि पॉलिटिशियन लोगों को ही सम्मिलित करना चाहिए और उनको सम्मानित भी करो, और जो अनवांटेड बातें हो रही है पॉलिटिक्स में वो प्लेटफॉर्म पर भी लाओ, तो कम से कम जिनके साथ में वो चिपकता है वो अपने आप में बदलाव या तो सुधार करेंगे ना। देखिए, कभी भी आप जो समाज को परेशान करने वाले लोग हैं, मतलब कोई भी गुंडे तत्व के लोग हो, पुलिस लोग हो, आप उनसे दूर रहकर सिस्टम को कैसे सुधारोगे? आपको उनके बीच में रहकर ही सुधारना पड़ेगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पॉलिटिशियन लोगों को बार बार सम्मानित करो और सारे जो गड़बड़ हो रहे, घोटाले हो रहे, लोगों को परेशानी हो रही है वो लाओ उनके सामने, है ना। घर में माँ कैसे बच्चे को 2 लाफा भी मारती है और फिर बाद में चॉकलेट भी खिलाती है, ऐसा चॉकलेट भी खिलाओ सम्मान करके और 2 लाफा भी मारो, ठीक ठाक हो जाएगा। और ऐड ऑन कर लो सारा। चलो रोलर, मारवाड़ी रोलर। हाँ जी, तो कितना एक्साइटमेंट मोमेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आप लोग। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज हम महाराष्ट्र में जन्मे पले बड़े और सब कुछ महाराष्ट्र से ही पाया, तो ये महाराष्ट्र पिलर अवार्ड ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है हमारे लिए, और ये बहुत दिल से वाला खुशी है, दिल से वाला एक्साइटमेंट है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? जैसे इन्होंने कहा कि हम बेसिकली महाराष्ट्र से हैं और ये बहुत गौरव की बात है कि हम महाराष्ट्र पिलर के लिए नॉमिने हुए हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी एंड इट्स अबाउट द एक्सप्रेशन। एंड ब्यूटीफुल साड़ी है एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है, इवन यू आर लुकिंग अमेजिंग एंड डिफरेंट। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक्चुअली ये बहुत ही कल्चरल जैसा फील है आज, और एक्चुअली मैं कास्टा पहनने वाली थी बट मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैंने साड़ी पहना। साड़ी इज़ ऑलवेज फेवरेट वन, सो फीलिंग रियली गुड अबाउट इट। एंड इसके अलावा जो आज सबसे हैपनिंग चीज़ होने वाली है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो आप बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? 7:30 का 7:30 मतलब अभी बज रहे हैं 3:30, तो अब इसके बाद जो है अवार्ड फंक्शन के बाद सीधी रनिंग ली जाएगी घर की तरफ, सीधा टीवी ऑन किया जाएगा, और ये बहुत टाइम के बाद, इतनी शिद्दत के बाद, बहुत सारे वेट के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है। रिजल्ट तो हम सबको ही पता है कि हम विन होने वाले, इंडिया विन होने वाला है, बट फिर भी वो जो देखने का जो मज़ा है, पाकिस्तान को कूदते हुए देखने का जो मज़ा है, वो बहुत सुपर फैंटास्टिक है। सो बहुत खुश हूँ। सुपर। उसमें टैटूज भी होंगे, हम पेंट करेंगे और सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है घर पर, जिससे आकर हम सारे एक साथ मज़े लेंगे, जिससे हम इंडिया की
इंजॉय कर सकते एंजॉय कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे कटवेज करें। बहुत वेलकम। सामने लुक इतना आप आज इस इवेंट के बारे में, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे? हर क्षेत्र से लोग आए हैं और I am delighted that this organization is presenting Pillars of Maharashtra Award to those who have contributed a lot in their respective fields. If we continue to have such type of awards, there will be competition amongst those who are doing for the betterment of the society. More and more people will do great service to this, not only to the state of Maharashtra, but to the entire world. I congratulate all recipients and the people of Maharashtra on this occasion. सर हामिद अंसारी सर के बारे में क्या कहना है? रिसेंटली जो चल रही है, न्यूज़ चल रही है, इस बारे में क्या कहना है? I am sorry that Mr. Hamid Ansari, who has been a statesman, who has been the Vice President of India, has made false averment that he is not knowing Mr. Nusrat Mirza, who is a Pakistani journalist and ISI agent. He malafidely made the statement that I have invited that journalist. Actually, I have not invited. Other organization in 2009 invited, which was not authorized to invite any foreign and especially Pakistani. But he made this statement intentionally because I have been the co-author of the book on Prime Minister, and our international conference was permitted to be organized by Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Law and Justice. So, and when he made this statement, and I given a proof that he was knowing him, and he was in a picture I have shown that he was sharing the stage with that Nusrat Mirza. So there is a system in India that President, Vice President and Chief Justice, Prime Minister is on dais, then it has to be approved who will be on the dais. That should be approved by that concerned VVIP. So he was fully aware. Thank you, sir. Thank you. Thank you. चलिए आप क्या कहना चाहिए आज की शाम को? महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी है। मैं यहाँ मेरी पैदाइश एक्चुअली यहीं कोलाबा में ही हुई थी, तो ऐसा लग रहा है मैं आज अपने घर वापस आ रहा हूँ बहुत सालों बाद। बट बीच में क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन नेवी से थे, तो मैंने पूरे देश की सैर की है। But I made a career here now, and to be recognized by I think the government, people who serve us, कहीं ना कहीं लगता है कि आपने थोड़ा बहुत सही किया लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आप, सो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? बहुत अच्छा। आई थिंक जहाँ आप काम करते हैं, अगर वहीं से आपको रिकग्निशन मिले और वहीं से आपको हौसला अफजाई मिले तो अच्छा लगता है। एंड क्योंकि अंदर भी जाने वाले हैं आप, तो कितना एक्साइटेड मोमेंट होने वाला है आपके लिए? काफ़ी ज़्यादा। मैं इनफैक्ट ये जहाँ हो रहा है ये इस ऑडिटोरियम में, लेजेंडरी ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सम्मानित होना, टू बी ऑनर्ड बाय द मेयर, एक्स मेयर, इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप अपनी बेबाकी के लिए भी जाते हैं, बहुत बेबाक हैं आप। अगर आपको लगता है, क्या शब्द यूज़ किया आपने, थैंक शुक्रिया। शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं कह सकता, तो मैं कविता के माध्यम से कहूँगा, मैं शेर पढ़ के कहूँगा, अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं। और है ना, हम बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आज़ादी है किसी बात से डिसएग्री करने की, किसी बात से एतराज़ करने की। ये जो जज्बा है या ये जो पूरी शख्सियत है, ये कहाँ से इंस्पायर होते हैं, कहाँ से आता है? इतना लोग डरते हैं ना, खास करके बॉलीवुड सेलिब्रिटी नॉर्मली अपने आप को अवॉइड करते हैं किसी भी राजनीतिक या किसी भी बात में कहने या बोलने के लिए, लेकिन आप कहते हैं, तरीका अलग अलग चुनते हैं, लेकिन आप कहते हैं। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं ना, वो मेरा प्रोफेशन है। जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, पर जो एक चीज़ हम सब में कॉमन है, वो हम इस देश के सिटीज़न।
और अगर हम कहीं उसे ही भूल गए अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? और फिर क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम स्टोरी टेलर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ करना, उसे यूज़ करके अपनी बात कहना सक्षम रूप से, उसी में तो मज़ा है। क्योंकि सिर्फ झंडे गाड़ना या चिल्लाने में मज़ा नहीं आता। आई थिंक चेंज तब आता है जब आप अपने आर्ट को यूज़ कर सके इन अ वे जहाँ पर एक सिविल कॉन्वर्जेसन हो सके, एक सिविल बातचीत हो सके। तो मुझे लगता है वो करना ज़रूरी है। एंड हालांकि आप ज़िंदगी में या अपने प्रोफेशन में काफ़ी मकाम हासिल कर सकते हैं, अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकग्निशन मिलते हैं, पर आई थिंक अगर आपने अपना ये वाला कर्तव्य निभाया नहीं तो फिर जीने का फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रेज माई वॉइस फॉर द ट्रूथ। ओके, द लास्ट वन फ्रॉम माय एंड। जी सर। क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता होगा, आलोचना भी, और कई बार मैं देखता हूँ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। फ्रॉम द फ्रेटर्निटी आई हैव सीन पीपल शेयरिंग योर थॉट, और वो बहुत वायरल भी हो जाता है। बहुत लोग करते हैं जी। क्रिटिसिज्म के लिए तैयार थे जब आप? बिल्कुल। आई थिंक जब आपने ये माध्यम एक बार चुन लिया है जो आपको हालांकि बहुत सारा प्यार देता है, और मेरे केस में मुझे, क्योंकि मैं टेलीविज़न में इतना काम करता हूँ, मुझे इनफैक्ट सिर्फ प्यार ही मिला है। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म उसके साथ आता है, और आपको उसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली लेना भी आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको आपकी बात पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंटेशन सबको पसंद आए, एंड दैट्स फाइन। तो आई थिंक टेकिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। या शुक्रिया, थैंक यू। ना थोड़ा सा कन्फ्रेंस करेंगे विजुअल्स। हाँ, एक्साइटिंग से ज़्यादा बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। वैसे महाराष्ट्र से नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी कर्म भूमि है, 10 साल से यहाँ पर हूँ, एंड आई थिंक बीइंग हियर इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। यहाँ पर आने का यही मतलब होता है दैट आई हैव बीन एबल टू डू द बिट दैट आई शुड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो मेरे ख्याल से हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए जहाँ पे भी हम रहते हैं, और यही बोलूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच आपके लिए। एंड और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की शाम आपको अवार्ड मिल रहा है, देखिए हमेशा बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है जब आपका काम, आपकी मेहनत को रिकग्नाइज़ किया जाता है। और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2022 बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन है, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस अवार्ड फंक्शन में हमें सराहा जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड। प्रो पंजा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जिस पे हमने सालों से मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगा। तो आर्म रेसलिंग की दुनिया में हमारे एथलीट्स एक एमेच्योर लेवल पर काफ़ी साल से कर रहे हैं, और जो हम एक प्रोफेशनल स्टेज उनके लिए सेटअप कर रहे हैं, ये बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन है। सो हम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, एंड पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे अवार्ड्स जो हमें इनकरेज करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र में आप आज की शाम बताइए, एक्साइटेड हैं आप? इतना एक्साइटेड मोमेंट बताते हैं। कैन आई टॉक? आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे तो मैं बोलती हूँ। इट्स वेरी नाइस टू रिसीव अवार्ड्स, चाहे आपको सरकार द्वारा मिल रहे हो, चाहे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हो उसके द्वारा मिल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के अंदर जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं और विकिपीडिया पे लिखा जाता है कि आपको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत कुछ अच्छा जोन हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2020 zone, and the title is something that I'm really waiting for. वो अवार्ड लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, because I believe that मैं इंडस्ट्री के साथ जब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ
तो मेरा जो योगदान है वो बहुत एफर्ट वाला योगदान है, एंड वो योगदान को अगर अप्रिसिएशन मिल रही है आज की तारीख में, देन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कटवेस करते हैं यहाँ पर। यस अमन बहुत ही एक्साइटेड है। महाराष्ट्र मुंबई हमारा घर है और हमारे अपने हमको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ पे हमको ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए जब आपको इस तरह से कोई चीज़ें से अप्रिसिएट किया जाता है? देखिए, हर आर्टिस्ट जो है वो काम अप्रिसिएशन के लिए करता है। आप जब थिएटर में भी होते हैं तो वो जब तालियां बजती हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो सेम चीज़ें जो अवार्ड होता है वो भी एक किस्म की ताली है आपके लिए, जो अप्रिसिएशन की जो ताली है वो उस अवार्ड में हमको नज़र आता है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये अवार्ड हमें मिल रहा है कि इतने सालों जो हम काम करते आ रहे हैं उसका एक रिवॉर्ड जो मिल रहा है हमको। थैंक यू सो मच। ना सर, यहाँ पे थोड़ा कटवेस करेंगे विजुअल्स। में रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम पुल बनाते हैं, जिसमें खासियत ये है, नो टाइलिंग, नो वाटर प्रूफिंग, नो लीकेज, नो सीपेज, नो नीड टू चेंज वाटर, नो इंजरीज, टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है। लास्ट 75 ईयर्स में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में लास्ट 18 ईयर्स से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट लेके इस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया को इंट्रोड्यूस किया है। ये महाराष्ट्र प्रतिष्ठान अवार्ड के जरिए इस कंपनी को हम लोग इंट्रोड्यूस किया आपको, और हमें महाराष्ट्र प्रतिष्ठान से अवार्ड मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के दिलों में खुशियाँ की वजह से, खुशियों को लाने के लिए एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सेवा के ओर से और जो रेड एंड की तरफ से जो महाराष्ट्र पिलर ऑफ महाराष्ट्र जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं मिस्टर प्रभु जी का आभार मानता हूँ, मेरे मित्र सुनील शर्मा जी का भी आभार मानता हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि थे सांसद गोपाल शेट्टी जी का भी आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह से अवार्ड मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हम आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। धन्यवाद महा ई सेवा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज कम सर। एंड व्हाट डू यू से, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है कृष्णा जी के लिए? I just want to say thank you so much for this very special recognition. It's an absolute honor to be facilitated in front of such dignitaries, and I'm very grateful. Okay. कितना ब्लेस्ड मोमेंट है आपके लिए, बिकॉज द ट्रॉफी इन योर हैंड? Absolutely, yeah. I'm very lucky to get up and do what I love so much every single day, and now being recognized for it is an absolute blessing. And your outfit is very different, and thank you. This one, so you like to say something? How? Honestly, I'm not very big when it comes to hair and makeup. I kind of just let my makeup artist decide whatever she wants to do. She's a very creative girl, and she came up with this look. How important is an award for an artist or anyone? Appreciation, how important is it? I mean, that's why we do it, right? At the end of the day, everyone's doing it for that recognition and that appreciation, and it's I think it just adds as motivation for us to keep going and keep doing more. The very first award you have received, do you remember, or you get in nostalgic? I actually, every time I win an award, I always go back and think of the first one and how excited and how nervous I was. And honestly, that feeling hasn't changed much. You're very famous on the social media. So what's happening on professional front? I'm collaborating with, currently I'm the face of Monster Energy for the next year. I have a really exciting association with Muscle Blaze as well. So kind of just collaborating as much with, the brands that resonate with me in the fitness space. पुरस्कार मिलना, अवार्ड्स मिलना किसी के लिए भी बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले आपको, आपके काम के लिए पुरस्कार मिले, बधाई मिले। और मुझे लगता है ये जो मौका है वो जो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है, ये बहुत बड़ा मौका है। और हम सब जितने लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए या अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनके काम के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, और बेस्ट एंटरटेनमेंट एडिटर का अवार्ड मिला है। शायद मैं अभी भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूं, लेकिन पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मैं अपने CEO मिस्टर जगदीश चंद्रा जी को देना चाहता हूं, कि जिनकी वजह से ही इज़ अ विजनरी टर्न अराउंड, उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया सिनेरियो को चेंज कर दिया है।
तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत 24 फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्रुप ऑडियंस को जो खबर है वो सही ढंग से पहुँचाती रहेगी और इसी तरीके से अवार्ड्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट इंडिया ग्रुप एंड फर्स्ट इंडिया पोस्ट को जिस तरह से आपने संभाला है, आगे उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सारे कैसे देखते हैं आप एंड आगे का जो सफ़र है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है। सब और बहुत ही खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेयर एंड बीइंग एन एक्टर हम लोग एक्टिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो जाने ही जाते हैं, बट मेरी नानी माँ का कहती थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ एंड आई एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं जो भी ज़िंदगी में कर सकता हूँ अपने लिए अच्छा, लोगों के लिए अच्छा, अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूँ, सोसाइटी में क्या सुधार ला सकता हूँ, लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। अगर हम इतना ही नहीं कर पाए तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं, और अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड इट इज़ गुड टू बी हियर। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है जी। चलिए, इसके अलावा क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आपका? अभी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, चाहा है तुझको, आप वो देखिए और इसके बाद जो देखने को मिलेगा वो मैं बताऊंगा। थैंक यू। Trust and Mahaseva for giving this award. I am very thankful for what I do and they are recognizing me for that. We want to bring a revolution in education and I am very grateful that I am getting recognized for this particular work. Thanks a lot. Thank you. एक्स्ट्रा और रेडेंट मीडिया को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा ही अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे जो जिस प्रोग्राम के लिए इन्होंने अवार्ड दिया है वो है सेफ्टी इन टनलिंग। तो टनल कंस्ट्रक्शन एक नया एरिया बनता जा रहा है, इसमें सेफ्टी और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया है वो सेफ्टी डिप्लोमा इन टनल सेफ्टी के लिए, उसके लिए इन्होंने हमें जो अवार्ड दिया है ये अपने आप में एक वर्ल्ड में पहला कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया है और हम लोग चाहेंगे कि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोग्राम बने। उसमें से जो मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, जो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, मैं उसका भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो नेक्स्ट टूरिज्म ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, हम लोग यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया ऑलरेडी बेस्ड है और हमारे वर्क को इतने अच्छी तरीके से रिकॉग्निशन किया है महासेवा ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर महेश प्रभु, महासेवा और रेडेंट का करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good afternoon everyone. My name is Narendra Mitra. I am representing the Innovative Hydrocarbons India Private Limited. We are into making this place better in living, like we are making more green to this world. We are into LPG and CNG business and I hope in next 10 to 15 years we make our carbon emission zero as what our PM is committed to 2030 and I am also one of the soldiers to achieve that mission. Thank you very much. If anybody asks any question, all questions are welcome. Thank you so आप कुछ पूछना चाहेंगे? Thank you so much, sir. Thank you very much. I've been practicing since last 22 years and my motto is medicine free life. Generally people believe that diabetes के लिए medicine जो है ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, but most of my clients जो diabetic patients हैं, when they come to me they go off medicines and they are free of medications. So most of the diseases in India are actually lifestyle diseases. And as we see today, India is the diabetes capital of the world. So it is not a good thing to be proud of. अगर financial capital of the world होता तो बात अलग होती, but diabetes capital of the world is not right because we know that diabetes की वजह से और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं. So it is better that we are aware of the lifestyle problems that create diabetes in us, and we try to get rid of it or at least lessen down the diabetes in us with the help of proper diet and proper lifestyle. As I always say, there is only one thing जो हमारी लाइफ में हर चीज़ सही कर सकती है. That is, can anybody answer कि क्या चीज़ सही कर सकती है? That is your tongue. Come now. I'll come. We'll go from here. Sharat, come. Kaina, Gaurav के bites करवा देना, please. हेलो, हाय, कैसा है? बढ़िया। सो बताइए सर, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र हैं आप, क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो मुंबई में मिला है, ऊपर से पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है और बेस्ट एक्टर मिला है। व्हाट एल्स वन नीड्स। जब 2007 में मुंबई आए थे तो सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवार्ड किया जाएगा, आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग।
I'm eternally grateful to this beautiful city of dreams, and to all the people who are behind this Pillars of Maharashtra. Eternally grateful. And most importantly, Ekta ma'am, who has given me this opportunity. सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने शो दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे millions and trillions of people, we got an opportunity to connect with millions and trillions of people around the globe. So yeah, thank you. Thank you so much. पहली बात तो आप लोग सबसे मुलाकात होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग परिवार हैं। ऐसे मौके होते हैं जब आप लोगों से रूबरू हो पाते हैं हम, नॉर्मली सेट पे ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पिलर मतलब स्तंभ, और जब पिलर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड किसी को मिलता है, किसी को भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है एज एन एक्टर जो है हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा काम करें, आप लोग एंटरटेन करें, पब्लिक को एंटरटेन करें, फैंस को एंटरटेन करें। प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में क्या वो देखिए वो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही बने रहे। बहुत जल्द मैं आपको भी एक्साइटेड करूँगा उसको लेकर, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ पक जाए अच्छी से, उसके बाद जो है परोसा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे अवार्ड फंक्शन में जब आपको सम्मानित किया जाता है, वो भी किशोरी ताई के हाथों, जो हमारी मेयर हैं, तो जाहिर सी बात है वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है जी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। और करप्ट एक्टिविटीज़ और म्यूनसिपैलिटी के और पुलिस के जो गलत प्रोसीजर्स होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और हाल ही हमने बम्बई के जो ब्रिजेस तोड़ने का जो बीएमसी ने मुहिम उठाया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएमसी सिर्फ ब्रिजेस तोड़ रही है मगर बना नहीं रही है। उसके बारे में पूरी तरह से मैं रास्ते पे भी उतरता हूँ और कोर्ट में भी काफ़ी पिटिशन्स डाल चुका हूँ। तो मेरी विनती है इस माध्यम से हमारे गोपाल शेट्टी साहब को और हमारे बड़े राहुल नार्वेकर जी को कि ब्रिजेस का तोड़ना बंद करें, और जो तोड़े हुए ब्रिजेस है उसको कंप्लीट किया जाए और फिर नया तोड़ा जाए। ये इस माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बड़ी बात है, इसके पहले भी काफ़ी अवार्ड्स हुए हैं, बट ये पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, बीइंग इन महाराष्ट्र, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वर्किंग इन महाराष्ट्र, इट्स अ बिग ऑनर। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज हम सब इतना काम कर रहे हैं, सब लोग 24/7 मीडिया पूरा काम करता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ सम्मान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, कुछ कहेंगे आप? हाँ, तो आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे, रसल डिसिल्वा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज एक बेस्ट फिल्म क्रिटिक के तौर पे मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, इससे बड़ा एक स्टेट पुरस्कार हो नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किया है, जितने भी मैंने धक्के खाए हैं, जितना भी मैं लेट नाइट शोज़ के लिए मैं स्क्रीनिंग्स पे गया, आज वो सारा जाके सफल हुआ। लेकिन ये पाने के बाद मुझे एक ही एहसास हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलो, पैसा नहीं मिलेगा महेश, सबका खत्म हो जाएगा। महेश लाल बटन नहीं दबा अभी तेरा, रोल कर नीचे रखा। हाँ, नसीम भाई का नहीं रोल करेगा, पागल है। आपको कुछ सवाल पूछना है कि जितने लफ्ज़ का शब्द कम पड़ जाते हैं, इस शहर का एहसानमंद हूँ। और जब आप पिलर बोलते हैं महाराष्ट्र का, आप इतना सा भी अगर इस शहर के साथ खड़े हो सकें और कुछ योगदान दे सकें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को और खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस शहर के जिसने सब कुछ दिया, घर बार नौकरी दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ इस शहर की मेहरबानी। इस शहर का एहसानमंद हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अपनी तरफ से छोटा सा कुछ मैं कर पाया और उसके लिए सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के। कितनी एक्साइटेड नमस्कार, आई विल टॉक इन मराठी। नमस्कार, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, नमस्कार, मी ओजस्वी कोंढरे। आज राजकीय, सामाजिक असे अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांचा अनुभव, त्यांचा जे संवाद होता तो ऐकून खूप छान वाटलं मला। आणि असे खूप सारे लोक आहेत जे त्यांच्या ड्रीम्ससाठी एवढं रन करतात, हे करतात आणि स्वतःसोबत नाही बट दुसऱ्यांसाठी पण त्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात।
ते खूप छान आहे आणि मी कुठेतरी ऐकलं होतं, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करुणी जाणे, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करुणी जाणे, काळाच्या ओघावरती हे नाव करुणी जाणे, ही ओंझ ते जगनाची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपल्या वेचुनी त्यातून तेजाने दिपून जाणे. धन्यवाद. थँक्यू. सोलंकी हॉलीडेज से हूँ और सोलंकी हॉलीडेज की तरफ से अवार्ड, मतलब महाराष्ट्र की तरफ से अवार्ड मिला है. थैंक यू सो मच. ठीक है. अगर देखे होंगे यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्म मेकिंग की पूरी बारीकियां सिखाते हैं. आप लोग ज़रूर उस चैनल पर जाइए और फिल्म डायरेक्शन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, एडिटिंग हो या फिल्म का प्रमोशन हो, वो कैसे किया जाता है ये आपको देखने को मिलेगा. और हमारे करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमको फॉलो करते हैं और देश और विदेश में सभी लोग इस चैनल को ज़रूर देखते हैं. तो आप लोग प्लीज़ उसे सहयोग करें. थैंक यू. थैंक यू सर. इवेंट कंपनी ने ये साल बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं और आने वाले सालों में भी हमारे पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं. थैंक यू पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र ये सम्मान देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Maharashtra Awards for felicitating me, and I want to thank my family and friends who keep supporting me always, and to whoever is watching me, I want to tell them that whatever you dream of, your dreams are valid and everything is possible, so keep dreaming. Thank you. Thank you madam. Thank you. A huge thanks to Mahaseva, Pillars of Maharashtra and Red Ants for giving me this award. It has been 26 years I have been in the teaching field. My name is Sunil Pinto, and last 26 years I have been working hard for providing quality education at affordable fees. In today's time, education has become expensive. तो हम चाहते हैं कि हर बच्चों को शिक्षा मिले, हर घर शिक्षा पहुँचे, और यही हमारी कोशिश है. That's what we are striving for through our elite classes and elite education foundation. Thank you all. Thank you once again. पिलर्स ऑफ महाराष्ट्राचा अवॉर्ड मिळालेला आहे, त्याबद्दल थँक्यू पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र. थँक्यू. धन्यवाद. ज़रूर आइए वहाँ पे, खाना उसका बहुत अच्छा बढ़िया है. शुक्रिया. थैंक यू. वहाँ का एटमोसफियर. Hello, good evening everybody. My name is Shruti Sunil Gaukar and I am nominated for the Women Enterprising. मुझे एक बात बतानी है कि मेहनत जो होती है और संघर्ष जो होता है वो ज़रूर लेट होता है लेकिन वो फलित होता है, और जो आज इसका प्रूफ है कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र. आई थैंक द टीम एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हु ऑनर्ड मी दिस प्राइड एंड दिस नॉमिनेशन. और एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, but today I just turn it saying that behind a successful woman there is the family who supports and whose supports we receive all this. और ये अवार्ड देना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक रिकग्निशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है कि जो भी मेहनत की है कहीं ना कहीं तो फल मिलता है, और ऐसे ही आप प्रोत्साहन दीजिए. एंड वी नीड, स्पेशली लेडीज़ नीड दिस अवार्ड्स बिकॉज वो बहुत मतलब प्रेजेंटेशन या जो प्रशंसा होती है उनकी मतलब दे आर हंग्री फॉर दैट, दे नीड ऑल दैट, नॉट ऑल द ज्वेलरीज एंड ऑल. कारण ये जो होता है वो भी एक ज्वेलरी होती है. तो इसलिए आई थैंक वन्स अगेन एव्हरीबडी हू इज अ पार्ट ऑफ दिस अवॉर्ड फॉर मी. 30 सप्टेंबरला आमचा चित्रपट येतो आहे, ती माझी प्रेमकथा, आणि या चित्रपटासाठी तुम्ही सर्वांनी सहकार्य करावं, चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन पाहावं ही अपेक्षा करतो. आणि आम्हाला पिलर अवॉर्ड्स मिळाले आहे त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. Thank you. Thank you. Yes. First of all, I want to congrats to all team members, and I got this opportunity as a author category. My more than 25 books are published in 3 various university, and now I having the responsibility कि अभी मुझे और काम करना है. This award goes to my all family members, especially my husband and my mother and my all family members. From their blessing, I am getting this award. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Please come. Madam, आप भी आ जाइए.
कुछ कहेंगे सर आप? पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र हाँ जी हाँ सर हाँ जी सर सर्वप्रथम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवॉर्ड दिल्याबद्दल महासेवाचे धन्यवाद, आभारी आहे. थँक्यू. मेरा नाम हेमंत है. जोर से सर, जोर से, आवाज़ नहीं आ रहा है, जोर से. ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि शायद ये अवार्ड पता नहीं पहले फर्स्ट टाइम ऐसा कोई अवार्ड, बड़ा अवार्ड मुझे मिल रहा है. अवॉर्डीज का ग्रुप फोटो हो रहा है स्टेज पे. थैंक यू वेरी मच महासेवा एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ धन्यवाद.